टीवीएस के इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर को आपको 2026 में खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इस स्कूटर में कितनी खूबियां हैं और कितनी कमियां हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे खूबियों की कि कितनी खूबी है इस स्कूटर में, और मैं ये इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने इसका वॉक अराउंड रिव्यू भी किया है और टेस्ट राइड भी किया है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि कितनी खूबियां और कमियां। तो खूबियों की बात करें तो पहली खूबी है इसका डिज़ाइन। अगर आप फ्रंट से देखेंगे बॉक्सी डिज़ाइन बनाया गया है, यूनिक बनाया गया है, फ्यूचरिस्टिक भी बनाया गया है, जिससे ये स्कूटर देखने में अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। साइड से देखेंगे बॉक्सी डिज़ाइन बनाया गया है, जैसे आपने एथर रिश्ता देखा होगा वैसे ही कुछ इसका डिज़ाइन बनाया गया है। कहने का मतलब इसका ऐसा डिज़ाइन है कि 2-4 साल तक इसका डिज़ाइन पुराना नहीं माना जाएगा, फ्रेश डिज़ाइन माना जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि डिज़ाइन इसका अच्छा है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी ये फ्यूचरिस्टिक लगता है, क्योंकि इसका जो टेल लैंप है ये भी बेहतरीन है, शानदार है। इंडिकेटर आप देखेंगे, सब कुछ इसमें डिज़ाइन इसका बहुत बेहतरीन बनाया गया है। तो कहने का मतलब पहली खूबी है कि इसका डिज़ाइन बेहतरीन है। दूसरी खूबी की बात करें, दूसरे प्रॉस की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 90 और 80 14 90 80 14 का आपको व्हील्स मिलता है। 4 रोड इसमें दी गई है, यूरो ग्रिप के टायर हैं। और अगर आप रियर में देखेंगे तो 12 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, कहाँ लिखा है, आगे करना पड़ेगा, और यहाँ पर आ गया, देखो 90 90 12। तो पीछे आपको 12 इंच के व्हील्स हैं और फ्रंट में आपको 14 इंच का व्हील्स है। ये कॉम्बिनेशन आपको किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में या किसी स्कूटर में आपको नहीं मिलता है। पेट्रोल स्कूटर में हीरो का जो जूम है 125, उसमें 14 14 दोनों मिलते हैं, बट इसमें एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन दिया गया है और कंपनी ये बता रही है कि इसमें इन्होंने 14 इंच का व्हील्स दिया, जिसकी वजह से रोड पर स्टेबिलिटी बेहतरीन रहती है। और वो मैंने राइड रिव्यू में सारी चीज़ें कवर की है। तो दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का व्हील्स मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। अब 34 है या 32 है मैं लिख दूंगा। इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। 2 हेलमेट आप छोटे हाफ हेलमेट रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर का जो ज़रूरी सामान है वो भी आप इसमें बहुत आसानी से रख सकते हैं। कहने का मतलब यूजेबल इसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। सीट भी भाई इसमें लंबी चौड़ी मिलती है, आप जैसा भी चाहें आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। सीट बहुत अच्छी बनाई गई है। और इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छाइयाँ ही गिना रहा हूँ कि आप यहाँ पर मोबाइल भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है, यहाँ पर चार्जिंग भी दे दी गई है। आप चाहें तो मोबाइल को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कूटर का चार्जिंग मिलता है। और अच्छी बात यह है कि क्रूज कंट्रोल इस स्कूटर में आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मली सब कुछ मिलती हैं। 2 मोड आपको मिलते हैं और रिवर्स इसमें आपको मोड भी मिल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अगर हम मीटर की बात करें तो इस स्कूटर में पहली बात तो देखो विंड स्क्रीन भी मिलती है, ये तो खूबी है ही है। छोटी छोटी खूबियों की बात करेंगे, देखो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर, नेविगेशन, 2 राइड मोड, और इसको मैं साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है तो मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ पर मैं ब्रेक प्रेस करके इसको ऑन कर सकता हूँ और आप देखेंगे अभी ये इको मोड में है स्कूटर। और यहाँ पर ट्रिप मीटर है, यहाँ पर 2:42 हो रहे हैं। अभी तापमान मैं दिखाऊँ अपने मोबाइल में, लगभग 41 डिग्री तापमान में मैं वीडियो बना रहा हूँ। 53% अभी इसकी बैटरी बची हुई है। और यहाँ पर मोड और सेट करने की बटन है, हिल होल्ड भी इसमें आपको मिल जाता है। और मैं मोड की बटन से अगर आपको दिखाऊँ तो DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको मिलता है। और इसमें आपको यहाँ पर ओडोमीटर में इतना ये चला हुआ है, और ट्रिप ए में इतना किलोमीटर है भाई, ट्रिप बी में देखो। तो कुल मिला के इसमें आपको सारे काम के फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हर एक चीज़ें मिल रही हैं। हिल होल्ड असिस्ट, सब कुछ आपको इस स्कूटर में मिल रहा है। और ख़ास करके क्रूज़ कंट्रोल जब आप यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर अभी तो जैसे ये चल नहीं रहा है इसलिए सिंबल आ नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे इसमें आपको जैसे जब आप चलाएँगे राइड रिव्यू में आप देखेंगे तो सिंबल भी बन जाएगा। तो ये आपको इसमें इतनी अच्छी बात है कि इसमें खूबियों में थोड़ा सा मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपको इसमें इतनी सारी खूबियाँ मिल रही हैं जो मैंने आपको दिखाया कि डिजिटल मीटर से लेकर और सारी और कुछ और खूबियों की बात करें तो 115 की इसमें आपको रेंज मिल जाती है। 1,15,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश की। अगर हम इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो 4 घंटे 10 मिनट में 0 से 80 चार्ज होने में 4 घंटे 10 मिनट इस स्कूटर में लग जाते हैं। और अगर फुल चार्ज करेंगे, वैसे पूरा 0 तो कोई ख़त्म नहीं करता है, लेकिन आप मानकर चलें कि लगभग 4.5 घंटे इसमें आपको चार्ज होने में लग जाते हैं। तो इतनी तो इसमें खूबियाँ हैं। लेकिन अगर हम कमियों की बात करें तो जब आप कमियाँ सुनेंगे तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कमियाँ सुनते ही बहुत से लोगों का रिएक्शन बिल्कुल बदल जाता है। तो अब हम बात करेंगे सीधा और सीधा कमियों की। पहली कमी ये है कि देखो इसका जो बॉक्सी डिज़ाइन है देखने में ज़बरदस्त है, नो डाउट हर एक एज वालों को पसंद आएगा। लेकिन इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जैसे एक फुटरेस्ट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पर जैसे अगर कोई महिला ऐसे बैठती है तो उसको बैठने के लिए कोई भी इसमें यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई महिला साड़ी पहन के बैठती है तो वो इस पर पैर कैसे रखेगी, ये इसमें फीचर्स आपको नहीं मिलता। हो सकता है एसेसरीज का पार्ट हो, फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें लगाने में काफ़ी वो चीज़ लगेगी। अगर वो लग जाता है तो ये कमी हट जाएगी भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कमी लगी कि इसका डिज़ाइन प्लस पॉइंट है, लेकिन उसी का एक माइनस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़। अब दूसरी कमी की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे ये 14 इंच के व्हील्स कंपनी बता रही है कि ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये इनका एक बेसिक स्कूटर है, मतलब परफॉर्मेंस स्कूटर नहीं है। इनका जो जैसे टॉप मॉडल है, मतलब या समझो प्रीमियम स्कूटर है, वो है इनका iQube। अगर ये 14 इंच के व्हील्स इतने बेहतरीन होते तो ये उसमें भी दे देते, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जैसे कुछ स्पेस बनाने के लिए इसमें 14 इंच के व्हील्स दे दिए गए। बाकी जैसे लगभग 70 की स्पीड, अगर किसी स्कूटर की 70 की स्पीड मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें 14 इंच के व्हील्स की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक, जैसे आप ये समझें कि 14 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं, लेकिन इससे कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ ऐसी मिल रही है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अगर आपको इसकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये, दूसरी मतलब ये कमी नहीं कही जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है भाई, मुँह सूख जाता है क्योंकि तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो उस चीज़ का हाइप एक प्रकार से है। बाकी ऐसा नहीं कि उससे कोई बहुत बड़ा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी कमी की बात करें तो देखो स्कूटर अच्छा है, नो डाउट, लेकिन परफॉर्मेंस तगड़ी नहीं है। 1.8 किलोवाट की बैटरी पैक मिल रहा है भाई, मतलब 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 1.8 किलोवाट की इसमें पीक पावर मिल रही है, तो उससे क्या है कि ये उतना हाइपर नहीं है, ये नॉर्मल चलने के लिए तो सही है। अब डिज़ाइन से ये आपको बेहतरीन स्कूटर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको चलाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ख़ास करके देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्योंकि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मैं ज़बरदस्ती कमी कभी नहीं निकालता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको 60-70 चलना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जिनको जैसे डिज़ाइन ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो उनको जब ये चलाएँगे तो ये हाइपर राइड नहीं देगा, अच्छी एक्सेलरेशन नहीं देगा, तो मज़ा नहीं आएगा। कहने का मतलब है टीवीएस को ऐसा लगता है, खुद ही कन्फ्यूजन है कि वो परफॉर्मेंस स्कूटर बना रहे हैं कि जेनजी के लिए बना रहे हैं कि किसके लिए बना रहे हैं, उनको खुद ही डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि उनको इसमें एक मोड और देना चाहिए जिससे ये हाइपर एक्सेलरेशन दे सके, क्योंकि इसमें अच्छी एक्सेलरेशन आ नहीं रहा भाई, और उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता चलाने में मेरे जैसे आदमी को, क्योंकि मैं हाइपर राइडिंग करता हूँ। तो वैसे देखा जाए तो ये स्कूटर परफेक्ट है, बट परफॉर्मेंस में कमज़ोर है, मतलब पिकअप उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, और इसी प्राइस रेंज में टीवीएस iQube आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कमियाँ इसमें जैसे कि परफॉर्मेंस की हैं, चार्जिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 घंटे 10 मिनट में आज की डेट में कौन चार्ज करता है, 2-2.5 घंटे में चार्ज होना चाहिए। तो एक कमी है चार्जिंग की, दूसरी है परफॉर्मेंस पिकअप की, वो उतना मज़ा इसमें आता नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें, ये फाइबर बॉडी है, अगर एक बार गिरेगा तो काफ़ी चीज़ें टूटने का इसमें खतरा रहेगा। एसेसरीज लगवाओगे तो भले इसमें बच पाएगा। तो जो खूबियाँ थी और जो कमियाँ थी वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, सस्पेंशन वो तो मैंने राइड रिव्यू में आपको बताया था कि जैसे आवाज़ करता है, बट वो चल जाता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट परफॉर्मेंस में जैसे पावर थोड़ी सी कम लगती है, और पूरी एकदम फाइबर बॉडी है। जैसे देखने में तो अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में गिरे उरेगा तो थोड़ा सा टूटने उटने का खतरा। अब टोटल मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसा है ये स्कूटर, तो देखो भाई, मैं आपको बता दूँ कि जैसे जिन लोगों को लगभग 100-115 की रेंज चाहिए, ठीक है, मैं रियल रेंज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बेहतर है। जिनको हाइपर राइड नहीं करनी है उनके लिए बेहतर है। जिनको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन चाहिए उनके लिए बेहतर है। जो हाइपर राइडिंग करते हैं उनको कुछ दिन में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे पावर कम होती है तो
पावर भी उसमें और ज़्यादा लो होने लगती है तो मज़ा कम आता है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको ये स्कूटर कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।